कहना चाहता है कि जो भवसागर से पार जाना चाहता है उसके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के तुल्य है। भवसागर संसार को समुद्र की उपमा दी गई। हम लोग सुनते हैं संसार सागर, भव नाम संसार का, भव सागर का अर्थ है संसार सागर। इस पर हम लोग विचार करें कि संसार को सागर क्यों कहा गया। शायद इसलिए क्योंकि सागर और संसार में कुछ समानताएं हैं। सागर में भी उथल पुथल होती रहती है, कभी कोई तरंग ऊपर आकाश छूती दिखाई देती है और थोड़ी विनायक श्री तुलसीदास जी महाराज अक्षरों के लिए और अक्षरों से निर्मित शब्दों के अर्थ के लिए और उन शब्दों से बनने वाले छंद के लिए मंगल के इस पुनीत कार्य के लिए वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ, सरस्वती माता की वंदना करते हैं और श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। अब इसमें सुना तो यह गया है कि श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, पर यहाँ विनायक भगवान का नाम बाद में, वाणी माता का नाम पहले है। वंदे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि गणेश जी की वंदना पहले न करके वाणी माता की वंदना आपने की, सरस्वती माता की वंदना आपने पहले की, गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं और उनका स्मरण आप दूसरे स्थान पर करते हैं, ऐसा क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले कि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं। यह समझ, यह बुद्धि किसकी कृपा से मिलती है? का सरस्वती माता की कृपा से। तो कहा कि पहले उन्हें प्रणाम है जिन्होंने यह समझ दी कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो पहले वाणी माता को प्रणाम और उसके बाद श्री गणेश जी को प्रणाम। वंदे वाणी विनायक। और इसीलिए माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा शारदा, माई भगवती शारदा, सरस्वती माता की वंदना। वाणी माँ माता की वंदना और उसके बाद गणेश जी की वंदना। वंदे वाणी विनायक। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन
शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, भवानी नंदन भवानी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गाइए गाइए। गणेश जी की वंदना हुई और उसके बाद वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव की वंदना की, गुरुदेव भगवान की वंदना की। हाँ, किस रूप में वंदना की? शिव जी के रूप में। भगवान शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव, अखिल ब्रह्मांड के गुरु, गुरुओं के भी गुरु भगवान शंकर। तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव को शिव रूप में स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध स्वरूप है, शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। क्या विशेषता है गुरुदेव की? यमाश्रितो ही वक्रोपि, वक्रोपि टेढ़ा भी, टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा वंदनीय है। भगवान शिव ने कहां रखा? सिर पर। किसे? चंद्रमा को। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि टेढ़े चंद्रमा को सिर पे क्यों बिठाते हो? क्या अकेले रह रहे के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। अब काजू घर को काटने दौड़ रहा है। कलंकी है, घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, और इसको आप सिर पर बिठाए हुए हैं, क्यों? भगवान शंकर ने अद्भुत उत्तर दिया। भगवान शिव बोले कि भले ही इसमें कितने ही दोष हो, या टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटता बढ़ता हो, लेकिन इसमें एक गुण है, इसीलिए मैं इसे सिर पर बिठाया। कौन सा गुण है? का यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। चाहे श्री राम जी का नाम हो, चाहे श्री कृष्ण जी का नाम हो, या राम जी का नाम हो तो लोग श्री रामचंद्र कहते हैं, श्री कृष्ण जी का नाम हो तो लोग श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि चाहे कोई टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, लेकिन अगर वह भगवान के नाम से जुड़ा है तो उसे मैं शिरोधार्य करता हूँ। यह भगवान शंकर का संदेश है। भगवान नाम से जुड़ा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शिव जी ने बिठा लिया सिर पर। अब जो भी शिव जी को प्रणाम करता है तो चंद्र को सहज प्रणाम हो जाता है। टेढ़ा चंद्रमा भी जिनका आश्रय लेने से वंदनीय हो गया। तो श्री तुलसीदास जी का भाव यह है कि मैं भी तो टेढ़ा हूं, कलंकी हूं, लेकिन भगवान का नाम देकर गुरुदेव ने मुझे ऐसा जोड़ लिया कि गुरुदेव की कृपा से यह वक्र भी वंदनीय हो गया। मैं किसी लायक नहीं था, यह तो गुरुदेव की कृपा है। तो ऐसे शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थति भवानी 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 शंकर वंदे। मैं माता भवानी की और भगवान शंकर की वंदना करता हूं। वे साक्षात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिण। और श्रद्धा विश्वास की महिमा कैसी है? अंतःकरण में स्थित परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय देश में वह परमात्मा विराजमान है। उपनिषद की वाणी है, ईशावास्य उपनिषद की वाणी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने हृदय में ही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दूर न हेरी हिये ही है। अंतःकरण में स्थित परमात्मा अनुभव में कैसे आवे? तो का साधक जनों की कौन कहे, सिद्ध पुरुष भी जिन श्रद्धा विश्वास के बिना अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के वचन पर विश्वास। श्रद्धा विश्वास, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम और गुरुदेव के वचन पर विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो ये श्रद्धा मानो पार्वती माता है और विश्वास ही मानो देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं। इनके बिना सिद्ध जन भी अंतःकरण में स्थित उस परम तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे भवानी शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, इनकी मैं वंदना करता हूं। अरण्य पुण्यारण्य भगवान के गुणों का वन है। अच्छा देखो, वन में वन की बात, यह भी तो श्री वृंदावन है। और वृंदावन में एक और वन, श्री सीताराम जी की कथा का वन, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य। अच्छा, इसमें कौन है दो का, कवीश्वर और कपीश्वर। तो वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी के लिए कहा गया वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल हैं और श्री हनुमान जी, हनुमान जी चित्रकूट में बोले, वह भी सिय रघुवीर स्नेह बने, पर किस रूप में बोले? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग, सफल करो दृग। हनुमान जी बोले बनकर तोता, सुनकर दशा आपकी भई बहुत बिहवल सी, गुण गायक सीताराम जी के।
जब लड़की ब्रोथे का जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो मानो कोकिल है वाल्मीकि जी और कीर है तुलसीदास जी। तो ये कोयल और तोते से ही तो वन की शोभा है। तो भैया यही बात है कि कवीश्वर और कपीश्वर, मानो सीताराम जी के गुण समूह के पवित्र वन के कोकिल हैं वाल्मीकि जी और कीर हैं श्री हनुमान जी। कवीश्वर कपीश्वर, मैं श्री वाल्मीकि जी की और श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं। इसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम वल्लभा। जानकी माता की वंदना कर रहे हैं। उद्भव स्थिति अर्थात पालन, उत्पत्ति पालन प्रलय में जो हेतु हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। किसी ने कहा कि श्री सीता जी को ये उत्पत्ति पालन प्रलय से क्यों जोड़ रहे हैं? सृष्टि को उत्पन्न करना तो ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना भगवान विष्णु का काम है, संहार करना भगवान शिव का काम है। तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पर सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति तो चाहिए। पालन करने की शक्ति भगवान नारायण को चाहिए और सृष्टि को संहार करने की शक्ति भगवान शिव को चाहिए। तो श्री सीता जी शक्ति स्वरूपा हैं, यह परमात्मा की शक्ति है। अर्थात परमात्मा की शक्ति का सहारा पाकर ही ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान रुद्र संहार करते हैं। हरि हरिता विधि विदिता शिवहि शिवता जय दही। किसकी शक्ति से? वो श्री जानकी जी हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सारे क्लेश दूर होते हैं जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी की कृपा से। वे भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। सर्वश्रेयस्करी, और वे शक्ति होकर तो ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को सृष्टि के उत्पत्ति पालन प्रलय की शक्ति देती हैं। भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। लक्ष्मी रूपा होकर श्रेयस प्रदान करती हैं। सर्वश्रेयस्करी, समस्त श्रेय देने वाली। पर एक अद्भुत बात है इस मंत्र में। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप श्री जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं? हाँ। कौन सी जानकी जी को? जो उत्पत्ति पालन प्रलय कराती उन जानकी जी को? तुलसीदास जी बोले नहीं। तो क्लेश हरण करने वाली जानकी जी को ना? अच्छा, समझ गए। श्रेय देने वाली श्री जानकी जी को नहीं। फिर किसे प्रणाम कर रहे? ये तुलसीदास जी का भाव है कि यह तो सब प्रभाव है, पर हम प्रभाव के कारण श्री जानकी जी को प्रणाम नहीं कर रहे, भाव के कारण कर रहे हैं। और भाव कौन सा है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, न तो हम राम वल्लभाम, हम तो श्री राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानी सबही राम के नाते। न तो हम राम वल्लभा, हम माता के रूप में वंदना करते हैं।
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। माता की वंदना कर रहे हैं, न तो हम राम वल्लभाम, राम प्रिया श्री जानकी जी की वंदना कर रहा हूँ। और क्या नाता चाहिए, छोड़ सब नाते, बस मान यही नाता, पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, और सीता राम सीता राम सीता राम गाए जा। जानकी माता की वंदना के बाद श्री राम जी की वंदना, और जिनकी माया सारे जग को नचाती, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। इसलिए भैया, जो माया सब जगह नचावा, जिसकी माया और उस माया की निवृत्ति उसी की कृपा से होती। देखो भैया, भगवान के पास ये दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान के, एक है भगवान की माया और एक है भगवान की भक्ति। भगवान के हाथ में दोनों ही हैं, भगवान की माया भी और भगवान की भक्ति भी। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, प्रणाम करता है, भगवान पूछते बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? तो भक्त पूछता है कि महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले देखो एक ही अंतर है। क्या? अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और मुझे नचाना हो
तो भक्ति ले जाओ। क्यों? का जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है। और भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं। भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, पर भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। और श्रीधाम वृंदावन के निवासी रसिक जन इस सत्य से भली भांति परिचित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक चरण भी श्री राम वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। क्या करते हैं? नाचते हैं। यहाँ ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में नाचते हैं? भगवान बोले, मैं वृंदावन का राजा नहीं, मैं तो द्वारिका का राजा हूं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और वृंदावन में तो श्री राधिका जी का राज्य है। राधे राधे। और भगवान बोले, इस काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नाना भांति। और इसीलिए भक्ति की अपनी महिमा है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी को श्री तुलसीदास जी सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म निरूपण किया है। तभी तो रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा का उदाहरण दिया गया। और श्री राम जी की वंदना के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात। श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं, नाना पुराण निगमागम। पुराण निगम आगम सम्मत यह ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस पुराण सम्मत है। श्री रामचरितमानस श्रुति सम्मत है। श्री रामचरितमानस शास्त्र सम्मत है। अच्छा देखो, 3 से जोड़ा। पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं। शास्त्र नियमों का निरूपण करके जीवन को व्यवस्था देते हैं। और वेद ज्ञान देकर अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। और हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य यही है, अस्तित्व का अनुभव। अब भगवदीय आस्था और जीवन में नियमानुकूल व्यवस्था, आस्था, व्यवस्था, अस्तित्व की अनुभूति, इन तीनों की सम्मति से यह श्री रामचरितमानस, अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा, ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, बुद्धि से सद्विचार। जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही